आपने किसी कंपनी में नौकरी की, बेहतर ऑफर मिला और आपने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि जब तक आपका प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा तब तक आप नौकरी नहीं छोड़ सकते, सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन भारत की सबसे प्रतिष्ठित संस्था इसरो में अब कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। क्या इसरो के वैज्ञानिक बड़ी संख्या में नौकरी छोड़ रहे हैं? क्या गगनयान मिशन खतरे में है? और क्या यह फैसला सही है या कर्मचारियों की आजादी पर रोक? नमस्कार दोस्तों, भारत आज स्पेस पावर बनने की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3, आदित्य L1 और अब गगनयान। लेकिन इसी बीच एक खबर सामने आई जिसने सभी को चौंका दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार अब इसरो के वैज्ञानिक किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को बीच में छोड़कर आसानी से इस्तीफा नहीं दे पाएंगे, खासकर वे वैज्ञानिक जो राष्ट्रीय महत्व के मिशनों पर काम कर रहे हैं। लेकिन आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने एक नई आंतरिक व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अगर कोई वैज्ञानिक गगनयान जैसे महत्वपूर्ण मिशन या दूसरे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है तो उसका इस्तीफा या वॉलंटरी रिटायरमेंट पहले की तरह तुरंत स्वीकार नहीं किया जाएगा। पहले कई मामलों में संस्थान के स्तर पर फैसले हो जाते थे, लेकिन अब ऐसे मामलों की जांच ज्यादा गंभीरता से होगी और राष्ट्रीय परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में 100 से ज्यादा वैज्ञानिक इसरो छोड़ चुके हैं। अब आप सोचेंगे 100 वैज्ञानिक कोई बहुत बड़ी संख्या तो नहीं है, लेकिन इसरो कोई सामान्य कंपनी नहीं है। यहाँ हर वैज्ञानिक वर्षों का अनुभव लेकर किसी विशेष तकनीक पर काम करता है। ऐसे में यदि कोई वैज्ञानिक बीच प्रोजेक्ट में चला जाए तो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं जाता, उसके साथ वर्षों का अनुभव और महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी भी चली जाती है। भारत पहली बार अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भारतीय रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। यही है गगनयान मिशन। ये केवल एक स्पेस मिशन नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता का सबसे बड़ा परीक्षण है। ऐसे प्रोजेक्ट में यदि बीच रास्ते मुख्य वैज्ञानिक चले जाएं, तो काम महीनों नहीं बल्कि कई बार वर्षों तक प्रभावित हो सकता है। इसी वजह से सरकार अब किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। साल 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोले जाने के बाद से देश में 400 से अधिक स्पेस स्टार्टअप सक्रिय हो चुके हैं। इनमें बड़े पैमाने पर हो रहे निवेश और बेहतर अवसरों के कारण इसरो की अनुभवी प्रतिभाएं निजी कंपनियों की तरफ आकर्षित हो रही हैं, जिससे इसरो के समक्ष मानव संसाधन का संकट खड़ा हो गया है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की। क्या सरकार का फैसला सही है? अगर राष्ट्रीय सुरक्षा और महत्वपूर्ण स्पेस मिशंस की बात करें तो सरकार का तर्क मजबूत दिखाई देता है, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट करोड़ों नहीं हजारों करोड़ रुपए के होते हैं। इनमें वर्षों की मेहनत लगी होती है। लेकिन दूसरी तरफ हर कर्मचारी को अपने करियर का फैसला करने की आजादी भी होनी चाहिए। यदि किसी को बेहतर अवसर मिलता है तो क्या उसे रोका जाना उचित है? यहीं से यह बहस शुरू होती है। क्या समाधान रोक लगाना है या फिर इसरो में ऐसी सुविधाएं और अवसर देना कि वैज्ञानिक खुद संस्था छोड़ना ही न चाहे? यही असली सवाल है। फिलहाल इतना तय है, भारत आज स्पेस रेस के सबसे महत्वपूर्ण दौर में खड़ा है। चंद्रयान की सफलता के बाद पूरी दुनिया की नजर अब गगनयान मिशन पर है। ऐसे समय में सरकार नहीं चाहती कि किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर मानव संसाधन की कमी या अचानक इस्तीफों का असर पड़े। इसीलिए नए नियम लागू किए गए हैं। अब देखना ये होगा, क्या इससे इसरो को स्थिरता मिलेगी या फिर वैज्ञानिकों के बीच नई बहस शुरू होगी? क्या सरकार का यह फैसला सही है या फिर किसी भी वैज्ञानिक को कभी भी नौकरी छोड़ने की पूरी आजादी होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।